हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सब्यासाची ब्लाउज की कटिंग। तो ब्लाउज की जो यहाँ पर लंबाई ले रहे हैं, हमें 14 इंच चाहिए, तो हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 15 इंच पे इस तरह से मार्क कर लिए हैं। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। तो इस तरह 5.5 इंच पे शोल्डर लगा लिए। आर्म होल हम लेंगे 5.25 इंच। तो ये हमने 5.25 इंच आर्म होल ले लिया है। अब यहाँ से हम अपनी चेस्ट का निशान लगा लेते हैं। तो चेस्ट हमारा 34 का 1/4 तक करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। तो हमने 8.5 इंच पे लगा लिया और 1.5 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब कमर का निशान लगा लेते हैं। कमर हमारा 30 है तो हम 7.5 इंच पे लगाएंगे, 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हमने ये 3 निशान लगा लिया है यहाँ पर। अब जो हमने एक्स्ट्रा लिया है, जो हमारा मार्जिन है, उसको हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने 1 इंच जो एक्स्ट्रा लिया है, तो सेंटर से हमें लेना है 4 इंच और हाफ इंच दोनों साइड हमें ले लेना है। और ऊपर से भी हमें 4 इंच 4 इंच पे मार्क करना है। अब इसे हम स्ट्रेट कर लेते हैं। तो ये हमारा टक्स का पॉइंट हो जाएगा। बैक साइड का टक्स जो होता है, ये हमारा बैक साइड का टक्स हो गया है। अब देखिए, शोल्डर पे अगर आपका डीप नेक है तो हाफ इंच हम बाहर की तरफ करते हुए इस तरह से तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस पे ही हम आर्म होल का शेप दे देते हैं। तो हमें इस तरह से राउंड शेप दे देना है। यहाँ पर ये हमने राउंड शेप दे दिया है। अब नेक की चौड़ाई, जो सब्यासाची ब्लाउज होती है उसकी जो नेक होती है वो ब्रॉड होती है। तो यहाँ पर हमने नेक 3 इंच लिया है और डीप यहाँ पर मैं 11 इंच ले रही हूँ, 11 इंच डीप ले रही हूँ। और एक बॉक्स बना लेंगे हम। तो इस तरह से यहाँ पर हमें बॉक्स बना लेना है। आप चाहे तो यहाँ पर वी शेप, राउंड शेप, जो भी आपका मन हो आप उस हिसाब से यहाँ पर शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर वी शेप में बना रही हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पर वी शेप दे दिया है। तो ये हमारी बैक साइड की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब ये हमारी बैक साइड की कटिंग हो गई है। अभी हमें फ्रंट साइड की कटिंग करना है। तो इसे हम पेपर पे इसी तरह रखेंगे और जैसे है वैसे ही आप इस पर निशान लगा लें। तो देखिए, बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। तो इस तरह से हमारी ये जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब बैक साइड का पल्ला हम हटा देते हैं। तो देखिए, ये हमारा सीने का मार्क है। अब यहाँ से हम पहले आर्म होल पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आर्म होल का शेप देना है फ्रंट साइड का। तो इस तरह से हम आर्म होल पे लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम राउंड शेप दे देंगे आर्म होल का, फ्रंट का। तो इस तरह से फ्रंट हमारा हल्का डीप रहता है, तो हमने इस तरह से ये शेप दे दिया है। ये हमारा आर्म होल हो गया है। अब यहाँ पर आ जाएंगे गले की चौड़ाई। तो जैसे कि गले की चौड़ाई मैंने बताया था 3 इंच, तो यहाँ पर भी हमें 3 इंच रखना है। और इसका जो डीप है वो मैं यहाँ पर रख रही हूँ 7 इंच। अगर हम ज़्यादा डीप रखते हैं तो ब्लाउज पहनने में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाया और दूसरा मार्क हमने 9 इंच पे लगाना है। तो इस तरह से हमने 9 इंच पे दूसरा मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर भी हमें एक बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पर एक हमने बॉक्स बना लेना है। और गले की मार्किंग भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ पर भी वी शेप में यहाँ पर हल्का 5 से पैसे देते हुए निशान लगाऊंगी। तो देखिए इस तरह से। और इसकी जो कटिंग है हमें वो 9 इंच तक, पूरी नीचे तक करनी है। तो इस तरह से हम इसे 9 इंच तक लेते हुए जाएंगे। ये हो गई है। अभी हम आ जाते हैं टक्स पॉइंट। तो टक्स पॉइंट यहाँ पर हमें लेना है 10.5 इंच। तो हमने ये 10.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हम लेंगे 3.25 इंच। तो देखिए, यहाँ से हमने 3.25 इंच लिया है। अब नीचे भी हम 3.25 इंच पे ही मार्क करेंगे। तो ये हमने नीचे भी 3.25 इंच पे मार्क कर लिया है। मतलब हमारी दोनों साइड की जो मार्क है वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। और ये जो मार्क है वो हम चेस्ट के अकॉर्डिंग निकालते हैं। जैसे कि 34 चेस्ट है तो उसका हमारा आएगा 3.25 इंच। अब यहीं से हमें 1 इंच पे निशान लगा लेना है। दूसरा निशान हमने लगा लिया और इससे भी हम जो हमारा ब्रेस्ट पॉइंट है उससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है 1 इंच पे, उसको हम इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। जैसे कि मैं मिला रही हूँ, वीडियो पे आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर हम लगाएंगे तिरछी पट्टी का निशान। तो तिरछी पट्टी हम ले रहे हैं यहाँ पर 2.5 इंच। तो इस तरह से 2.5 इंच पे हमने मार्क कर लिया है और स्ट्रेट लाइन खींच लिया है। यहाँ पर आप कटिंग के टाइम पे हल्का राउंड शेप देंगे। मैं यहाँ पर तभी स्ट्रेट खींची हूँ, बट राउंड शेप देना है। अब देखिए, दूसरी जो हमारी मार्क है
सबसे पहले तो हम कमर का निशान लगा लेते हैं। तो कमर हमारा यहाँ पर 8.5 इंच था, तो इस तरह से इस लाइन को भी हम बराबर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। और ये जो हमारा आर्म होल का जो शेप है फ्रंट का, जहाँ हमारा ख़त्म होता है वहीं से हम यहाँ हल्का सा गोलाई में राउंड शेप इस तरह से दे देंगे। आप चाहे तो यहीं ब्रेस्ट पॉइंट पे टिका के आप इसको स्ट्रेट ऐसे कट कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप हल्का सा गोलाई देंगे तो शेप अच्छा आएगा। आप ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं, या फिर जैसे कि वीडियो में ये मैं बता रही हूँ, आप इस तरह से भी हल्का नीचे से राउंड शेप दे दें ताकि लुक वाइज भी ये काफ़ी अच्छा दिखना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारी जो फ्रंट की मार्किंग हो गई है। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये तो मैं आप लोगों को पेपर पे बता रही हूँ, बट इस पे कपड़े पे रख के हमें कहाँ कहाँ मार्जिन देना है वो भी मैं आप लोगों को समझा दूँगी ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि यहाँ पर हमें तो अभी कोई मार्जिन हम दे नहीं रहे हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो इस तरह हमारी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है, ये देखिए। तो ये हमारा फ्रंट का हो गया और ये हमारा बैक हो गया। अब इसे हम साइड में रखेंगे और जो हमारी तिरछी पट्टी है, तिरछी पट्टी हम कट करेंगे। तो देखिए फ्रंट से हमने लिया था, ये हमारा जो डीप है वो 4 इंच है और पीछे की तरफ हमने 2.5 इंच लिया था। तो ये हमारा 4 इंच और ये हमारा 2.5 इंच। और जो हमारा कमर है 30 इंच हमारा कमर है, तो 7.5 इंच आता है। 7.5 इंच में हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। तो इस तरह हम 9 इंच पे ये हमारा जो कमर की पट्टी है वो 9 इंच आएगी यहाँ पर। तो अभी हमें पेपर फिर से हमने ले लिया है, तो यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 4 इंच था तो हमने 5 इंच लिया। और जो हमारी कमर की जो लंबाई है वो 9 इंच है, तो हमें 9 इंच पे ही मार्क करना है। और नीचे से हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है। 2.5 इंच था तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया। कुल मिला के जो आपकी कमर की पट्टी होगी उस पर आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेके ही कट करना है। तो देखिए इस तरह से पहले तो मैं ये सिंपल स्ट्रेट लाइन खींच ली, उसके बाद जो हमने 5 इंच लिया था वहाँ से हल्का सा मैंने राउंड शेप दे दिया है। तो इस तरह से आप इसे शेप दे दें। तो ये हमारी जो तिरछी पट्टी है वो भी रेडी हो गई है। ये देखिए हमारा सारा कटिंग ऑलमोस्ट रेडी है। मैं इसे एक बार आपको कपड़े में करके बताती हूँ कि आपको कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन देनी पड़ेगी। अगर आप ये एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देते हैं तो आपकी फ्रंट की जो लंबाई है वो छोटी हो जाएगी और आपका ब्लाउज बिगड़ भी सकता है। तो देखिए फ्रंट पल्ला हम लेके पहले जैसे है वैसे हमने मार्क कर लिया। अब नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ जहाँ हमारी सिलाई लगेगी वहाँ पर हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है कपड़ा। तो ये हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है कपड़ा, ये हमारा दबाव में चला जाएगा। और सेम उसी तरह दूसरा पल्ला को भी आपको नीचे वाला को रख लेना है। एक बार मैं ये चेक कर ले रही हूँ कि मेरी तिरछी पट्टी यहाँ से निकल जाएगी और जो बैक साइड का पल्ला वो भी यहाँ निकल जाएगा, क्योंकि ये मैं स्लीवलेस में बना रही हूँ और मेरा जो अस्तर का कपड़ा है वो भी 70 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा कपड़ा भी मैं रख के इसे जैसे है वैसे ही यहाँ पर भी मार्क कर लूँगी। तो ये हमने मार्किंग कर लिया इसका। अब इसे हम हटा लेते हैं। तो हमने हटा लिया और जहाँ जहाँ हमारा पॉइंट है वहाँ वहाँ हमने निशान लगाया है। इसे हम स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन ये हमने ड्रॉ कर लिया। तो जैसे है वैसे हमने एटीटीज यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अभी यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे कि अभी नीचे की तरफ हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो ये हमने नीचे की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अभी साइड में अब पहले तो हम इसकी कमर नाप लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा कमर है वो 7.5 इंच पे है। 30 इंच कमर है तो हम 7.5 इंच पे मार्क किए हैं। अब यहाँ पर हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। तो हमने ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया और इस तरह से हमें यहाँ पर तिरछे में हमने मार्क कर लिया। तो बस दूसरे पल्ले पे आपको बस दोनों साइड ये ध्यान रखें कि आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन देनी है। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो इस तरह से आप इसे रखिए और इसकी कटिंग कंप्लीट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।